प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आपके अपने YouTube चैनल फुर्सत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय संस्कृत से मैं आप लोगों को पिछले कई दिनों से जोड़ रहा हूं और मित्रों ये तब तक जोड़ने का प्रयास करूंगा जब तक आपको अपने निश्चित रिजल्ट की तरफ पहुंचा न दूं। तो मित्रों, बहुत से भाग, बहुत से चैप्टर मैंने पढ़ा करके क्लोज कर दिए। आज एक नए चैप्टर से मैं आपको जोड़ रहा हूं जिसका नाम संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ है। यह गद्य भारती से संकलित पाठ है। आइए इस पाठ का दूसरा पंक्ति हम लोग पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, ग्रीक लैटिन आदि प्राचीनासु भाषासु संस्कृत भाषैव प्राचीनतमा प्रचुरे साहित्य संपन्ना च इति श्री सर विलियम जोन्स नाम्ना पाश्चात्य समीक्षकेणापि शतद्वय वर्षेभ्यः प्रागेव समुद्घोषितमिति सर्वत्र विश्रुतम्। ये देखिए 2 लाइन की पंक्ति है। इसमें क्या बताया जा रहा है इसको जानने के पहले हम लोग इसका संदर्भ समझ लेते हैं। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में वर्णित संस्कृत भाषाया गौरवम नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक, इसका प्रसंग इस 2 लाइन का आप बना सकते हैं कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश में संस्कृत भाषा की प्राचीनतमा अर्थात प्राचीनता और विपुल साहित्य की पुष्टि के लिए पाश्चात्य विद्वानों के संदर्भ को प्रस्तुत किया गया है। अब आइए हम इसका अनुवाद करते हैं। थोड़ा बड़ा मजेदार अनुवाद इसका निकलेगा, क्योंकि संस्कृत भाषा अपनी जननी भाषा के बारे में अगर किसी पाश्चात्य विद्वान ने कुछ लिखा तो हो सकता है उसने इसका अध्ययन जरूर किया होगा। आइए देखते हैं। लिखा है, ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषा। ये ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषा क्या है? तो संस्कृत भाषा से जैसे हिंदी भाषा का आविष्कार हुआ और तमाम प्रकार की बहुत सी भाषाओं का आविष्कार हुआ, वैसे ही बताया जाता है कि यह ग्रीक और लैटिन भाषा जो है यह अंग्रेजी भाषा से ही संबंधित है। तो देखिए क्या लिखा है कि ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषासु देखिए सप्तमी बहुवचन तो चिन्ह लगेगा में पय पर। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, यह आपको जानकारी होनी चाहिए। संबंध काके की रारेरी नानेनी तथा सप्तमी विभक्ति जब आएगा तो आप क्या कहेंगे? संबंध के बाद अधिकरण अर्थात सप्तमी में पय पर और संबोधन में क्या हो जाएगा? हे भो अरे। तो यहाँ पे सप्तमी बहुवचन है तो में पय पर 3 में से कोई एक चिन्ह जो है कि वाक्य के अनुसार हम इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषासु मतलब भाषाओं में, ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषैव, संस्कृत भाषैव मतलब संस्कृत भाषा ही, एव मतलब होता है ही, संस्कृत भाषा ही प्राचीनतमा सबसे प्राचीन और प्रचुरे साहित्य संपन्ना अधिक साहित्य से युक्त है। प्रचुरे साहित्य संपन्ना चेत में अधिक साहित्य से युक्त है। श्री सर विलियम जोन्स नामक पाश्चात्य समीक्षकेणापि, देखिए लिखा है श्री सर विलियम जोन्स जो जर्मनी के एक प्रसिद्ध, ध्यान दीजिएगा सर विलियम जोन्स के बारे में जहां तक मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस सर विलियम जोन्स एक अंग्रेजी साहित्य के जो है विद्वान थे और इनका जन्मस्थान जर्मनी है। ध्यान दीजिएगा जर्मनी के ये सर विलियम जोन्स जी हैं। इन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्रों, भारतीय संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों पर विशेष अध्ययन किया है और इस विशेष अध्ययन में इन्होंने भारतीय जो संस्कृत साहित्य के कुछ ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को संस्कृत से निकाल करके उनको पढ़ करके अपनी भाषा अंग्रेजी में उसका कन्वर्ट किया। जैसे हमारे यहाँ प्रसिद्ध एक ग्रंथ है महाकवि कालिदास जी द्वारा विरचित सबसे महत्वपूर्ण नाटक रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी का वर्णन है।
तो यह संस्कृत भाषा में महाकवि कालिदास जी ने महाभारत के आदि पर्व से इस कथा को लेकर के अपने द्वारा सेट किया संस्कृत में। इसी संस्कृत भाषा में लिखित ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़ करके अंग्रेजी भाषा में उसको कन्वर्ट किया सर विलियम जोन्स ने, और आदि बहुत सी रचनाओं का संग्रह इन्होंने अंग्रेजी भाषा में करके संस्कृत साहित्य को सर्वोत्कृष्ट भाषा के रूप में बताने का इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया था। तो उन्हीं की बात देखिए बताया जा रहा है कि श्री सर विलियम जोन्स नाम के पाश्चात्य आलोचक, पाश्चात्य मतलब अंग्रेजी कवि, ठीक। तो श्री सर विलियम जोन्स नाम के पाश्चात्य आलोचक ने भी क्या लिखा है आगे, शतद्वय वर्षेभ्य, शत मतलब 100, द्वय मतलब 200, ठीक। तो 200 वर्ष पहले, प्रागेव मतलब पहले ही, समुद्घोषम इति घोषणा कर दी थी। क्या घोषणा कर दी थी? सर्वत्र विश्रुतम, ऐसा सब जगह प्रसिद्ध है, ठीक। आइए एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं, बहुत सरल है, घबराने की बात नहीं है, परीक्षा में आएगा, आराम से आप लोग मस्ती में लिखिएगा। कैसे? देखिए लिखा है कि ग्रीक लैटिन भाषादि प्राचीनासु भाषासु, ग्रीक लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत भाषा ही प्राचीनतमा, सबसे प्राचीन और विशाल साहित्य से संपन्न है। श्री सर विलियम जोन्स नामक पाश्चात्य समीक्षक माने आलोचक ने या समीक्षक वर्ग के व्यक्ति ने, श्री सर विलियम जोन्स नामक पाश्चात्य विद्वान ने, आलोचक ने, शतद्वय वर्षेभ्य 200 वर्ष पहले ही, ध्यान दीजिएगा, सर विलियम जोन्स ने 200 वर्ष पहले ही घोषणा कर दी थी। क्या घोषणा कर दी थी? ऐसा सब जगह प्रसिद्ध है कि 200 साल पहले संस्कृत भाषा विशिष्ट रूप से जानी जाती थी। आगे क्या लिखा है देखिए, संस्कृत भाषा पुरा काले सर्व साधारण जनानां वाग व्यवहार भाषा च आसीत्। अब देखिए कहा जा रहा है कि संस्कृत भाषा पुरा काले, संस्कृत भाषा प्राचीन काल में सर्वसाधारण जनानाम, सर्वसाधारण लोगों की मतलब साधारण लोग, आम लोग, सामाजिक रूप से उपस्थित जितने भी व्यक्ति थे सब के बारे में बताया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति था उसकी आम भाषा थी। जैसे इस समय हम लोग हिंदी, गुजराती, मराठी, गढ़वाली, भोजपुरी, तमिल, खड़ी, सब अंग्रेजी, सब मिक्स करके पता नहीं कौन सी भाषा हम लोग बोल देते हैं, हम लोगों को खुद ही नहीं पता होता कि क्या बोल रहे हैं। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में बताऊं कि भ्रांतियां देखिए गजब गजब की निकल गई हैं। हैंड पंप एक है लेकिन उसमें से जल भी निकल रहा है और पानी भी निकल रहा है। अब सोचिए कैसे। हम ग्रामीण जन देखिए, हैंडपंप पे कोई व्यक्ति स्नान कर रहा है, तब तक एक महिला आई या एक पुरुष आए, सुबह सुबह नहा धो करके बढ़िया से एक पीतल का लोटा लिए हैं या एक तांबे का लोटा लिए हैं, और उस लुटिया में जो पानी भरने जाएंगे कहेंगे भैया थोड़ा बगल रहिए। एवं क्यों? कहें भी जल लेने जा रहे हैं, जल भगवान को चढ़ाएंगे। तो वही हैंडपंप एक है, उससे जब वो उस पीतल वाले लोटे में जब पानी निकालेंगे तो वो जल हो जाएगा और वो भगवान को समर्पित हो। जब वो नल को बढ़िया धो करके, हैंडपंप धो करके फिर उससे पानी निकालेंगे, वो ले जाएंगे, जब देंगे वो भगवान को जो अर्पित करेंगे वो जल हो जाएगा। और उसी हैंडपंप से जो व्यक्ति निकाल करके स्नान कर रहा है, नहा रहा है, पी रहा है, वो उसके लिए पानी हो गया। गजब गजब की भ्रांतियां हैं। तो ध्यान दिए, हम लोग क्या बोल रहे हैं कुछ भरोसा नहीं है। कौन सा लैंग्वेज किस आधार पे, किस सिचुएशन में, किस व्यक्ति के सामने कैसे बोल दे रहे हैं कुछ पता नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है, संस्कृत। लेकिन आज देखिए भाषाएं चेंज हो गई हैं, भ्रांतियां उत्पन्न हुई, तमाम प्रकार की भाषाओं से सुमेलित होकर के हम लोग कौन सी भाषा, मिक्सिंग भाषा बोल रहे हैं समझ लीजिए। लेकिन जब ये 200 साल 400 साल पहले की जब बात आती है, तब देखिए क्या बताया जा रहा है। बात क्या कह रहा है कि
संस्कृत भाषा पुराकाली, संस्कृत भाषा प्राचीन काल में माने बहुत पुराने समय में सर्वसाधारण जनानाम, सर्वसाधारण लोगों की वाग धारा, देख लीजिए वाग व्यवहार भाषा आसीत, वाणी और व्यवहार की भाषा थी। संस्कृत भाषा प्राचीन काल में सर्वसाधारण लोगों की वाणी और व्यवहार की भाषा थी। व्यवहार बोलचाल में भी वे संस्कृत भाषा का ही प्रयोग करते थे। आगे क्या लिखा है, तत्र इदम, तत्र इदम का मतलब तत्र धन इदम, कुड़ संधि लग रहा है, तत्र इदम श्रूयते, इसके विषय में यह सुना जाता है। तत्र माने तत्र इदम, इसके विषय में, श्रूयते यह सुना जाता है। क्या सुना जाता है कि यत, यत मतलब होता है कि, इसके विषय में यह सुना जाता है कि, क्या सुना, ये देखिए थोड़ा एक कहानी से मैं आपको जोड़ने का प्रयास करूं, ध्यान दीजिएगा। इसके विषय में यह कहा जाता है कि पुरा कोपि नरः, पुरा मतलब प्राचीन काल में, कोपि नरः मतलब कोई नर, कोई नर माने कोई व्यक्ति, इसके किसके विषय में, संस्कृत भाषा, अभी बताया गया प्राचीन काल में यह संस्कृत भाषा जन भाषा थी, लोगों की भाषा थी, लोग उसे आपसी बोलचाल व्यवहार में भी उसको बोलते थे, जैसे इस समय हम लोग अपनी पता नहीं कौन सी भाषा है उसी को बोलते हैं, खड़ी भाषा, भोजपुरी भाषा, ठीक है। तो अब क्या बता रहे, प्राचीन काल में यह संस्कृत भाषा जन भाषा थी, लोगों की आपसी भाषा थी, तो उसका कोई एग्जैक्ट एग्जाम्पल भी होना चाहिए, उदाहरण भी होना चाहिए, प्रूफ भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे प्रूफ दिया जा रहा है क्या, कि तत्र इदम श्रूयते, इसके विषय में, किसके विषय में, संस्कृत भाषा के विषय में यह सुना जाता है, यत की पुरा कोपि नरः, प्राचीन काल में कोई मनुष्य, काष्ठ भारम, लकड़ी का भार, लकड़ी भार मतलब बोझ, लकड़ी का बोझ, ध्यान देना, लकड़ी का बोझ अपने सिर पर रख करके, देखिए लिखा ना, स्व शिरस निधाय, अपने सिर पर, निधाय मतलब रख करके, काष्ठम विक्रेतुम, काष्ठ में लकड़ी को बेचने के लिए, आपणम गच्छति इस्म, बाजार को जा रहा था। ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है कि तत्र इदम श्रूयते, इसके विषय में यह सुना जाता है कि पुरा कोपि नरः, प्राचीन काल में कोई नर, कोई नर माने कोई मनुष्य, काष्ठ भारम, लकड़ी के बोझ को, लकड़ी के भार को, स्व शिरस माने अपने सिर पर, निधाय मतलब रख करके, काष्ठम, काष्ठम मतलब लकड़ी को, विक्रेतुम बेचने के लिए, आपणम मतलब बाजार की ओर, गच्छति इसम मतलब जा रहा था, मार्गे नृपः तेना मिलत पृच्छ, लेकिन अब आगे क्या हो रहा है कि मार्ग में राजा उससे मिला, देखिए लिखा है मार्गे नृपः तेन मिलत, तेन माने उससे, मिलत माने मिला, मार्ग में राजा उससे मिला, और पृच्छ, अपृच्छ माने पूछा, और उससे पूछा, क्या पूछा, भो, अरे, भारम बाधति, भारम बाधति, क्या बोझ पीड़ा पहुंचा रहा है, लकड़ी का बोझ जो तुम पे है, क्या वो लकड़ी का बोझ तुमको पीड़ा पहुंचा रहा है। अब देखिए क्या उत्तर आ रहा है, काष्ठ भारवाहको नृपम तत्प्रश्नोत्तरस्य प्रसंगे अवदत्। अब कहा जा रहा है लकड़ी का बोझ, लकड़ी का बोझ ढोने वाले, लकड़ी का जो बोझ ढोता है उसे हम पहले लकड़हारा कहते थे, आज भी कहते हैं लकड़हारा, मतलब लकड़ी का बोझ ढोने वाला। तो देखिए लिखा है क्या, काष्ठ भारवाहको, काष्ठ के भार का वहन करने वाला, अर्थात लकड़ी को ढोने वाला, अर्थात लकड़हारे ने, नृपम तत्प्रश्नोत्तरस्य, राजा से उसके प्रश्न के उत्तर के प्रसंग में अवदत यह कहा, भारम न बाधते राजन, भारम न बाधते राजन, बोझ पीड़ा नहीं दे रहा है, बोझ, ये जो बोझ है, ये जो लकड़ी का बोझ मेरे सिर पे है, ये पीड़ा नहीं दे रहा है।
भारम न बाधते राजन, भार पीड़ा नहीं दे रहा है। यथा बाधति बाधते, यथा बाधति बाधते, अर्थात जैसा बाधति माने प्रयोग पीड़ा पहुंचा रहा है। लकड़ी का भार जो है, वो बोझा जो है, लकड़ी का भार जो है वो मुझे पीड़ा नहीं पहुंचा रहा है, जितना आपके द्वारा कही गई बोझ वाली बात पीड़ा पहुंचाती मुझे। ध्यान दीजिएगा, फिर आगे क्या लिखा है, यथा बाधति बाधते राजन अनेद इदम सुतराम आयाति यत प्राचीन काले। अब देखिए आगे बताया जा रहा है, इससे यह स्पष्ट होता है, लिखा है ना, इससे यह अनेद इदम माने इससे यह स्पष्ट होता है। क्या स्पष्ट होता है कि सुतराम आयाति, मिला, सुतराम आयाति यति प्राचीन काले भारतवर्षे संस्कृत भाषा साधारण जनानाम भाषा आसीत। इससे यह स्पष्ट होता है कि यथा प्राचीन काल में भारतवर्ष में माने भारत देश में संस्कृत भाषा साधारण जनानाम भाषा आसीदति, कि संस्कृत भाषा भारतवर्ष में सर्वसाधारण और प्राचीन भाषा के रूप में, जन भाषा के रूप में जानी जाती थी। आगे क्या लिखा है, रामायणे, देखिए लिखा है, रामायणे यथा भगवतो रामस्य प्रिय सेवको हनुमान कनकमयी मुद्राम आदाय सीतायै दातुम इच्छत तदा विचारयति स्म। ये देखिए सब एग्जाम्पल दे देकर के बताया जा रहा है संस्कृत भाषा पुरानी है कि नहीं है, जनसाधारण भाषा है कि नहीं है। ये देखिए बताया जा रहा है कि रामायण में, रामायण आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में यदा जब भगवतो रामस्य, रामायण में जब भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रिय सेवक हनुमान कनकमयी मुद्राम आदाय, सोने की मुद्रा माने अंगूठी को लेकर के जा रहे थे। ध्यान दीजिएगा, कनकमयी अंगूठी को लेकर के, लिखा है ना कि रामायण में जब भगवान श्री राम के प्रिय सेवक हनुमान सोने की अंगूठी को लेकर सीतायै दातुम इच्छति, माता सीता को देने की इच्छा करते हैं, तदा विचारयत स्म, तब वे विचारते हैं, तब वे अपने मन में सोचते हैं। रामायण में भगवान श्री रामचंद्र जी के अनन्य सेवकों में एक प्रिय सेवक श्री हनुमान जी कनकमयी अंगूठी, सोने की अंगूठी लेकर के जब सीता माँ के पास पहुँचे और उन्हें देने की इच्छा करने लगे, तदा विचारयत स्म, तब वे विचारते हैं। क्या विचारते हैं, देखिए लिखा है, वाचम च उदाहरिष्यामि, वाचम च उदाहरिष्यामि द्विजातिरीव संस्कृताम रावणम मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। अर्थात तब वे सोचने लगते हैं कि मैं ब्राह्मण के समान संस्कृत वाणी बोलूंगा। वाचम च उदाहरिष्याम द्विजाति इव संस्कृतां, द्विज, द्विज मतलब होता है ब्राह्मण, द्विज, द्विज देखिए लिखा है द्विजाति इव, द्विजाति इव माने ब्राह्मण के समान, संस्कृतम माने संस्कृत वाणी को, च उदाहरिष्यामि माने बोलूंगा, संस्कृत वाचम मतलब वाणी को, जैसे एक ब्राह्मण पढ़ा लिखा, देखिए ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण मिश्रा तिवारी त्रिपाठी नहीं, ब्राह्मण का मतलब होता है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, जिसको सही गलत, यश अपयश, उचित अनुचित, धर्म अधर्म, इन तमाम प्रकार की बातों का वर्णन होता है, उसके जेहन में होता है, और वो सही कार्य को शास्त्र के अनुसार करता है, वही एक ब्राह्मण है। और बाकी अब तो नाम के हैं ऐसी बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या भगवान, देखिए हनुमान जी क्या सोच रहे हैं कि द्विजाति इव संस्कृताम, द्विजाति इव संस्कृताम, अर्थात ब्राह्मण के समान वाचम माने वाणी को, च उदाहरिष्यामि मैं बोलूंगा, ब्राह्मण के समान संस्कृत वाणी बोलूंगा तो
माँ सीता भीता भविष्यति रावण मन्यानाम। माँ सीता रावण समझते हुए मुझसे डर जाएंगी। माता सीता, भाई रावण संस्कृत में बोलता था क्योंकि वो कंप्लीट ब्राह्मण था, आधा ब्राह्मण आधा राक्षस। माता राक्षसी, पिता द ग्रेट ब्राह्मण, तो कोम्बो पैक हो गया था, राक्षस भी हो गया था और विद्वान भी हो गया था। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि भगवान हनुमान जी सोचते हैं कि मैं अगर ब्राह्मण के समान संस्कृत वाणी में माता सीता से बात किया तो रावण मन्यानाम, रावण समझते हुए माता सीता भीता भविष्यति, भविष्य में वो हमसे क्या हो जाएंगी, भयभीत हो जाएंगी। एतेनापि संस्कृतस्य लोक व्यवहार प्रयोज्या अवगति, लिखा है ना, एतेनापि संस्कृतस्य लोक व्यवहार प्रयोज्यता अवगम्यते, अर्थात इस प्रकार से इससे भी संस्कृत का लोक व्यवहार में प्रयोग होना माना जाता है। इस प्रकार से लोक व्यवहार में, इस सांसारिक व्यवहार में, लोगों के व्यवहार में संस्कृत भाषा का प्रयोग होना माना जाता है। आशा है आप लोगों को यह संस्कृत भाषाएं महत्वम नामक पाठ का 2 पैराग्राफ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसको आप लोग अच्छी तरह से दोहरा लीजिए। मित्रों, यह पाठ बहुत जल्द ही मैं ख़त्म करके किसी दूसरे पाठ तक पहुंचने का प्रयास करूंगा, क्योंकि अब परीक्षा नज़दीक है और मुश्किल से 28 दिन शेष बचे हैं परीक्षा में। और उसके साथ साथ आप लोगों को याद होना चाहिए कि 22 फरवरी को आपका संस्कृत विषय का पेपर है और अच्छा प्रदर्शन करें। इसके लिए आप अच्छी तरह से इसको पढ़ने का प्रयास करें। संस्कृत में 8 लाइन के निबंध पूछे जाते हैं, 8-10 निबंध, जैसे विद्या, परोपकार, ध्यान दीजिएगा, और पर्यावरण, सत्संगति, सदाचार, संस्कृत भाषा महत्व तथा महाकवि कालिदास। ये 7 निबंधों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा में आ जाएगा और आप अच्छी तरह से उसको कंफर्म कर लेंगे। मित्रों, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कविकुल गुरु कालिदास पाठ का सारांश और कविकुल गुरु कालिदास पाठ का पूरा अच्छी तरह से अनुवाद अगर आपको आ रहा है, कवि कालिदास का जीवन परिचय अगर आपको आ रहा है, कवि कालिदास की रचनाएं अगर आपको आ रही हैं, तो निश्चित रूप से ये कवि कालिदास ही आपको 10 नंबर दे करके चले जाएंगे। ये याद रखिएगा। नैतिक मूल्यानि नामक पाठ का सारांश आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, उसका अनुवाद आपको आ जाए, आप वहाँ से भी नंबर क्रिएट कर सकते हैं। तथा आदि शंकराचार्य, विश्वकवि रविंद्र और ये जो संस्कृत भाषा है, मतलब यही 5 पाठ अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके सारे के सारे गद्य भारती के प्रश्न इसमें समावेशित हो जाएंगे। पद्य संकलन, पद्य पीयूष में मैंने आपको 3 पाठ पढ़ाने का प्रयास किया है। पहला सूक्ति सुधा पाठ था, दूसरा जो था कि विद्यार्थी चर्या, और तीसरा पाठ जो है क्या कहते हैं, ये जो पढ़ा रहे हैं गीतामृतम। ये 3 पाठ अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो बहुविकल्पी से भी प्रश्न आएगा तो वहाँ पर भी आप बना लेंगे। उसके साथ ही साथ आप संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी अच्छी तरह से कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, संस्कृत कथा नाटक कौमुदी जो तीसरा प्रकरण है, इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि महात्मनः संस्मरणानि पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण अगर आप तैयार कर लेते हैं, कारुणिको जीमूत वाहन के आधार पर जीमूत वाहन का चरित्र चित्रण तैयार कर लेते हैं, शंखचूर्ण का चरित्र चित्रण तैयार कर लेते हैं, सुमेधा तथा विनय का चरित्र चित्रण और दीपक आफताब का चरित्र चित्रण याद कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से ये चरित्र चित्रण का पोर्शन आपका यहीं खत्म हो जाएगा और आप अच्छी तरह से परीक्षा में स्कोर कर लेंगे। सुमेधा किसकी पुत्री थी, सुमेधा किसकी बहू थी, सुमेधा किसकी पत्नी थी, रंबा कौन थी, मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का पूरा नाम था, गांधी जी के पिता का क्या नाम था, गांधी जी की माता का क्या नाम था, आदि तमाम प्रकार के जो छोटे छोटे प्रश्न हैं। महात्मा गांधी जब बचपन में पढ़ते थे तो पढ़ते वक्त विद्यालय में कौन निरीक्षक करने के लिए आए थे, गाइल्स नामक व्यक्ति आए थे। तो ये तमाम प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आप उनका चरित्र चित्रण बढ़िया से तैयार करते हैं तो ये छोटे क्वेश्चन भी प्रश्न के रूप में भी तैयार हो जाएंगे और बहुविकल्पी में 20 नंबर के जो बहुविकल्पी है वहाँ भी आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे और आनंद लेते हुए आप परीक्षा गेट से बाहर निकलेंगे परीक्षा दे करके। मेरी बात अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, अन्यथा मुझे तो बकवास ही समझेंगे आप। ठीक है, संस्कृत भाषा पढ़ने वाले पढ़ाने वाले, पता नहीं लोगों को क्या कहा जाता है, मैं नहीं समझता, लेकिन मुझे थोड़ा सा जानकारी हो गया है कि संस्कृत भाषा अगर अच्छी तरह से पढ़ा जाए तो व्यक्ति किसी और का तो विकास करेगा ही, स्वयं का तो बड़ा बढ़िया विकास कर लेगा। इसी उम्मीद और आशा के साथ हम आप लोगों से यहीं पर रुखसत होते हैं।
फिर अगले समय आप लोगों के साथ नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।